सोचिए, एक घर जहां सब कुछ ठीक दिखता है, परिवार हैं, रिश्ते हैं, लेकिन उस घर के अंदर एक ऐसी खामोशी है। एक पति जो दिन भर मेहनत करके घर आता है, थका हुआ होता है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक उम्मीद होती है उसके पास बैठने की। अगर वही पत्नी उसे बार बार ठुकरा दे, उससे दूरी बना ले, तो क्या होगा? क्या वो समझेगा या अंदर ही अंदर टूट जाएगा? क्या वो चुप रहेगा या एक दिन? और अगर वो ऐसा करता है तो क्या सच में वो अकेला दोषी है या इस कहानी के पीछे कोई और सच्चाई छुपी है? आज हम उसी सच्चाई को समझेंगे जो कड़वी है लेकिन सच्ची है। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका संपूर्ण ज्ञान में। यहाँ हम बात करते हैं जीवन की सच्चाइयों की, ऐसी बातें जो आपकी सोच बदल सकती हैं और आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। जब किसी स्त्री के जीवन में भक्ति आती है तो उसका मन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसे लगने लगता है कि यह संसार, यह शरीर और ये सारे रिश्ते स्थायी नहीं है। सब कुछ एक दिन खत्म हो जाने वाला है। और सच कहा जाए तो यह सोच गलत भी नहीं है। हर चीज अस्थायी है, यह जीवन भी और इससे जुड़े सारे रिश्ते भी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी भूल शुरू होती है। वो ये समझ बैठती है कि अब उसे अपने जीवन से सभी सांसारिक रिश्तों से दूरी बना लेनी चाहिए। उसे लगता है कि अगर वह इन सब से दूर हो जाएगी तो वह और ज्यादा पवित्र हो जाएगी और भगवान के और करीब पहुंच जाएगी। खासकर वह अपने पति से दूरी बनाने लगती है। उसे लगता है कि अब उसका जीवन केवल भक्ति के लिए है, अब उसे किसी और रिश्ते की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि आप अपने कर्तव्यों से भाग जाओ। भक्ति का मतलब यह है कि आप अपने कर्तव्यों को और ज्यादा ईमानदारी और प्रेम से निभाओ। क्योंकि अगर भगवान ने आपको गृहस्थ जीवन दिया है तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। विवाह केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक वचन है, एक विश्वास है। यह दो लोगों का ऐसा बंधन है जिसमें दोनों एक दूसरे के सहारे बनते हैं। अब एक बार आप अपने आप को पति की जगह रखकर देखिए। वह सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, घर के लिए, परिवार के लिए, आपके लिए। वह अपनी सारी थकान, सारी परेशानियां और दिन भर की भाग दौड़ को पीछे छोड़कर घर आता है। उसे बाहर की दुनिया में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन उसे यह भरोसा होता है कि उसका घर ही उसकी शांति की जगह है। और जब वह घर आता है तो उसे क्या चाहिए होता है? उसे बहुत कुछ नहीं चाहिए। उसे सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ा सा अपनापन चाहिए और थोड़ा सा सुकून चाहिए। लेकिन जब उसे बार बार ठुकरा दिया जाता है तो उसके दिल के अंदर क्या होता होगा? पहले वह समझने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि शायद उसकी पत्नी थकी हुई है। फिर वह खुद को समझाता है कि कोई बात नहीं, समय ठीक नहीं है। फिर वह इंतजार करता है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब यह चीज बार बार होने लगती है तो धीरे धीरे उसके अंदर एक खालीपन पैदा होने लगता है। वह सोचने लगता है कि शायद वह अब जरूरी नहीं रहा, शायद उसकी पत्नी उसे समझती नहीं है, शायद अब उसके होने का कोई मतलब नहीं रह गया। और यही से शुरू होती है दूरी। पहले दिल से दूरी होती है, फिर बातों में दूरी आती है, फिर व्यवहार बदलता है और धीरे धीरे पूरा रिश्ता बदलने लगता है। जब इंसान को अपने ही घर में अपनापन नहीं मिलता तो वह उसे कहीं और ढूंढने लगता है। यह इंसान की कमजोरी नहीं है, यह उसकी एक प्राकृतिक जरूरत है। हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए, उसे महसूस कराया जाए कि वह महत्वपूर्ण है। और जब उसे यह सब अपने घर में नहीं मिलता तो वह बाहर इसकी तलाश करता है। और जब वह बाहर सुकून ढूंढता है तो लोग उसे गलत कहने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि वह उस रास्ते पर गया क्यों? हर गलत कदम के पीछे एक कहानी होती है, एक ऐसा दर्द होता है जिसे किसी ने समझा नहीं होता। रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, वे धीरे धीरे खत्म होते हैं। हर बार जब आप किसी को नजरअंदाज करते हैं, हर बार जब आप उसकी भावनाओं को अनदेखा करते हैं, तब आप उस रिश्ते को थोड़ा थोड़ा कमजोर करते जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है
जब वह रिश्ता पूरी तरह टूट जाता है। इसलिए अगर आप सच में भक्ति में है तो आपको भागना नहीं है, आपको अपने रिश्तों को मजबूत बनाना है। आपको अपने पति को समझना है, उसकी भावनाओं को समझना है, उसकी ज़रूरतों को समझना है और धीरे धीरे उसे भी उस रास्ते पर लाना है जिस पर आप चल रहे हैं। क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों को भी बदल दे, जो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी ऊपर उठाए। अगर आपकी भक्ति से आपके रिश्ते टूट रहे हैं तो वह भक्ति नहीं है, वह केवल एक भ्रम है। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि आप अपने घर को छोड़ दें। भक्ति का मतलब यह है कि आप अपने घर को ही मंदिर बना दें, जहां प्रेम हो, जहां समझ हो, जहां अपनापन हो, जहां हर रिश्ता मजबूत हो। याद रखिए, हर इंसान को प्यार चाहिए, हर इंसान को समझ चाहिए, और अगर उसे यह अपने घर में नहीं मिलता तो वह बाहर ढूंढता है। यह सच्चाई है, कड़वी है, लेकिन सच्चाई है। इसीलिए अपने रिश्तों को समझिए, उन्हें समय दीजिए, उन्हें महत्व दीजिए, क्योंकि रिश्ते ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा आधार होते हैं। और अगर यही टूट गए तो फिर कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए भक्ति कीजिए, लेकिन अपने कर्तव्यों के साथ। प्रेम कीजिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। और अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि भगवान भी आपसे प्रसन्न हो जाए। याद रखिए, भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, वह हमारे व्यवहार में रहते हैं और हमारे रिश्तों में रहते हैं। अगर हमारे रिश्ते सही नहीं है तो हमारी भक्ति भी अधूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को संभालिए और उन्हें मजबूत बनाइए। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं आपने इस वीडियो से क्या सीखा। जय श्री कृष्ण।